Hello everyone. Principles of crime and conceptions of crime. In this, we will study what is crime, what are the stages of crime, principles of crime, and last, concept of crime. So, first we have introduction. Introduction means law is a complex and dynamic system that governs societies and regulates human behavior. लॉ एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम है जो हमारी सोसाइटी को और ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करता है. ये सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स और रेगुलेशंस हैं जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू बनाए गए हैं. सालमन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लॉ एक डिफाइंड बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है जो कि रिकॉग्नाइज्ड और अप्लाई करे गए हैं स्टेट के थ्रू हमारे जनरल पब्लिक के ऊपर. इन अदर वर्ड्स द लॉ कंसिस्ट ऑफ द रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्टेड अपॉन बाय कोर्ट्स ऑफ जस्टिस. लॉ एक ऐसे रूल्स हैं जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू भी हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं. लॉ जो है मोरालिटी, रिलीजन और एथिक्स से अलग होना चाहिए बिकॉज सब हमारी कंट्री में देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स एंड देयर आर डिफरेंट एथिक्स. अगर हम उनके हिसाब से लॉ बनाएंगे तो लोगों को जस्टिस तो मिल ही नहीं पाएगा. इसलिए लॉ शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मोरालिटी, रिलीजन एंड एथिक्स. अ क्राइम इज फ्रीक्वेंटली अ मोरल रॉन्ग इन दैट इट अमाउंट्स टू कंडक्ट विच इज इनिमिकल टू द जनरल मॉरल सेंस ऑफ द कम्युनिटी. क्राइम एक मॉरल रॉन्ग है जो हमारी जनरल सेंस ऑफ मोरालिटी को ख़त्म करता है या डिस्ट्रॉय करता है. लॉ जो है वो कई ब्रांचेस में डिवाइड है जैसे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और बहुत सारी ब्रांचेस हैं लॉ की. नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ क्राइम. मीन्स क्राइम क्या होता है. क्राइम एक एक्ट है या ओमिशन है जो हमारे एस्टैब्लिश लॉज को वॉयलेट करता है. इसके अंदर सिर्फ मेजर ऑफेंसेस ही नहीं आते हैं, इसके अंदर माइनर ऑफेंसेस भी आते हैं जो कि आगे जाके क्रिमिनल एक्टिविटी बन जाते हैं. स्टडी ऑफ क्राइम में हम लोग पढ़ते हैं उसके कॉजेज़ कि क्राइम क्यों हुआ, क्राइम कैसे हुआ, और सोशल रिस्पॉन्सेज में हम ये पढ़ते हैं कि जो जनरल पब्लिक है उसके रिव्यूज़ या उसके व्यूज़ क्या थे उस क्राइम के अगेंस्ट. अब हमारे दीज एक्ट्स आर ऑफन हार्मफुल टू इंडिविजुअल्स और सोसाइटी. जो क्राइम है मीन्स एक एक्ट और ओमिशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही हो, वो सोसाइटी के अगेंस्ट भी हो सकता है. दे कैन रेंज फ्रॉम माइनर ऑफेंसेस सच एज ट्रैफिक वायलेशंस टू मोर सीरियस क्राइम्स. अभी मैंने आपको बताया था सिर्फ क्राइम के डेफिनेशन में सिर्फ मेजर ऑफेंसेस नहीं आते हैं, उसके अंदर माइनर ऑफेंसेस भी आते हैं. अब क्रिमिनोलॉजी एक्सप्लोर्स दीज एलिमेंट्स. अब जो मैंने आपको बताया कि उसके कॉजेज़, पैटर्न, सोसाइटल रिस्पॉन्सेज, ये सब जो भी है हम ये क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं. क्रिमिनोलॉजी इन सब चीज़ों को डीपली पढ़ता है और क्राइम को कम करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज या कुछ इफ़ेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स बनाता है. नेक्स्ट हमारे पास है स्टेजेस ऑफ क्राइम. स्टेजेस ऑफ क्राइम में हमारे पास 4 स्टेजेस हैं. फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज प्रेपरेशन, थर्ड इज अटेम्प्ट, फोर्थ इज कमीशन. प्लानिंग. द ऑफेंडर फॉर्म्स द इंटेंट टू कमिट अ क्राइम. अब इस फर्स्ट स्टेज में ऑफेंडर जो है जिसने क्रिमिनल एक्ट करना है वो सोचता है कि वो क्राइम कमिट करेगा. प्रेपरेशन. अब इस प्रेपरेशन में वो क्रिमिनल एक्ट करने की तैयारी करता है, जैसे कि वो अपने टूल्स इकट्ठा करेगा कि उसको जिस पर्सन के अगेंस्ट क्राइम कमिट करना है वो उस पर्सन को कैसे हार्म पहुंचाएगा, कब हार्म पहुंचाएगा, कहाँ हार्म पहुंचाएगा, कितना हार्म उसको पहुंचाएगा, सब कुछ. देन ऑफेंडर सेट द सीन एंड द लोकेशन एंड टाइमिंग ऑफ द क्राइम. वही मैंने आपको अभी बताया कि कैसे, कहाँ, कब अपने क्रिमिनल एक्टिविटी को करेगा. अटेम्प्ट मीन्स वो द ऑफेंडर टेक्स कॉन्क्रीट स्टेप्स टुवर्ड्स कमिटिंग द क्राइम. वो जो क्राइम कमिट करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो उनको लेगा ताकि वो अपने क्राइम को अंजाम दे सके. कमीशन. फाइनली द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड.
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम। जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम है ना, ये थ्योरीज कह लो या एलिमेंट्स कह लो, जो हमारे क्रिमिनल कंडक्ट को फर्दर स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं। टेनिस मॉरिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्राइम जो है एक एक्ट है जो हमारे क्रिमिनल लॉ को वॉयलेट करता है। टेनिस मॉरिस ये भी कहते हैं कि अगर लॉ नहीं होगा तो वहाँ पे क्राइम भी नहीं होगा। बेसिक्स हमारे क्राइम के क्या क्या है? लीगल इन नेचर, मतलब वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी के होने चाहिए। और दूसरा है कि जो क्रिमिनल एक्ट है वो किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू होना चाहिए। अब थर्ड है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है वो किसी पर्सन को हार्म पहुंचा रही है या किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा रही है। फोर्थ है स्टेट ऑफ गिल्टी माइंड, कि उसकी इंटेंशन थी, जो हमने प्लानिंग में पढ़ा, इंटेंट मीन्स वो उसकी खुद की इंटेंशन थी क्राइम कमिट करने की। अब क्रिमिनल लायबिलिटी को हम कुछ एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं जिसको प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है कि यस क्राइम वॉज कमिटेड एंड क्राइम वॉज इंटेंशनली कमिटेड। अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, सेकंड इंजरी, फोर्थ इज एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया। फर्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग सेक्शन 11 आईपीसी में डिफाइन है, जिसमें द वर्ड पर्सन इज बीन डिफाइंड, जिसमें ये कहता है कि पर्सन की डेफिनेशन में सिर्फ नेचुरल पर्सन ही नहीं आते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग, बल्कि आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आते हैं जैसे कंपनीज, एसोसिएशंस और अदर बॉडी ऑफ पर्सन्स। बिकॉज अगर कंपनी आपने पहले भी पढ़ा होगा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अगर कंपनी की तरफ से कोई भी क्राइम कमिट होता है तो हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के मैनेजर्स या जिस भी पर्सन के थ्रू क्राइम कमिट हुआ है हम उसको सज़ा देते हैं, बिकॉज कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आप उसको पनिश नहीं कर सकते। अब सेकंड एलिमेंट हमारे पास है इंजरी। इंजरी सेक्शन 44 आईपीसी में डिफाइन किया गया है, जिसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट, इंजरी किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट होनी चाहिए, और जो क्रिमिनल हार्म पहुंचा रहा है वो पर्सन की बॉडी को भी हो सकता है, पर्सन के माइंड को भी, पर्सन की रेपुटेशन को भी, इवन पर्सन की प्रॉपर्टी को भी हो सकता है। और थर्ड, जो हार्म हुआ है वो अनलॉफुल तरीके से होना चाहिए। थर्ड एलिमेंट हमारे पास है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया। वैसे तो ये एक लैटिन मैगजीम है जो ये कहती है द एक्ट डज नॉट मेक इटसेल्फ अ मैन गिल्टी अनलेस इज इंटेंशंस वर सो। सिर्फ एक क्रिमिनल के, मतलब किसी एक पर्सन के एक्ट को देखते हुए हम नहीं कह सकते कि उसने क्राइम कमिट किया है। गिल्टी माइंड मतलब उसकी खुद की इंटेंशंस होना भी बहुत ज़रूरी है वो क्राइम कमिट करने के लिए। अब ये जो मैगजीम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारे पास है मेंस रिया, दैट इज गिल्टी माइंड। सेकंड इज एक्टस रियस, दैट इज गिल्टी एक्ट। मेंस रिया, गिल्टी माइंड। मेंस रिया is a Latin expression utilized in legitimate settings, especially in criminal regulations. It means blameworthy psych and alludes to the psychological state or goal of an individual while carrying out a wrongdoing. मेंस एक लैटिन मैगजीम है जो हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट को बताती है, मतलब इंटेंशंस को बताती है कि क्रिमिनल की अपनी खुद की इंटेंशंस थी वो क्राइम कमिट करने की, वो किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं था या किसी ने भी उसके ऊपर दबाव नहीं डाला था क्राइम कमिट करने के लिए। एक्टस रियस, दैट इज गिल्टी एक्ट। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, अगर ए पर्सन है वो सोच रहा है कि उसको सामने वाले पर्सन से कुछ चुराना है, अभी वो सिर्फ सोच रहा है, तो आप उसको इस चीज़ के लिए पनिश नहीं कर सकते कि वो क्यों सोच रहा है। जब तक वो उस पर्सन की सामने वाले पर्सन की कोई भी चीज़ चुरा नहीं लेता तब तक आप उसको पनिश नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब आप द थॉट ऑफ द मैन इज़ नॉट ट्रायबल। अगर कोई कुछ गलत सोच रहा है आप उसको पनिश नहीं कर सकते या वो ट्रायबल नहीं है जब तक वो अपने थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करता है। अब लास्ट टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम। अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्राइम जो है एक अनलॉफुल एक्टिविटी है जो हमारे सोसाइटीज़, सोशल ऑर्डर और जनरल सेट ऑफ लॉज को बहुत इफ़ेक्ट करती है।
और एक सोसाइटी को सोचने पे भी मजबूर करती है कि क्राइम किस लिए कमिट हुआ, क्या रीजंस रहे होंगे क्राइम कमिट करने के लिए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम जो है वो हमेशा कम्युनिटी के बिलीफ पे ही बना रहा है। कम्युनिटी को अगर लोगों को लगता था कि थेफ्ट एक क्राइम होना चाहिए तो थेफ्ट एक क्राइम बना। जो लॉज हैं वो हमारे पब्लिक से ही बने हैं, पब्लिक की थिंकिंग से, पब्लिक की बिलीफ से, हमारे एथिक्स से, उन सबको मिला के हमारा लॉ बना है। अब infringement of regulations wrongdoing are in many cases characterized by a general set of laws, and they include the infringement of laid out regulations and guidelines inside a specific purview. अब infringement of regulations जो है वो हमारे wrongdoings में आते हैं, जो कि करेक्टराइज किए गए हैं हमारे लॉस के थ्रू भी कौन कौन सी चीज़ें रॉन्ग डूइंग्स में इंक्लूड होंगी। और ये जो चीज़ें हैं ये एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस के अंडर होती हैं, कि एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाई गई हैं, अगर हम उनको इन्फ्रिंज करेंगे तो ये सब चीज़ें रॉन्ग डूइंग्स में आएंगी। Criminal demonstrations are commonly dependent upon legitimate assents and punishments, going from fines to detainment or even a death penalty contingent upon the seriousness of the offense. अब criminal demonstration जो है अब वो हमारी लेजिटिमेट एसेंट्स और पनिशमेंट्स पे है। जैसे कि पनिशमेंट्स आपने सुना होगा, हम लोग कुछ चीज़ों में कंपनसेशन लेके फ्री हो जाते हैं कि किसी भी चीज़ को हम कंपनसेट कर सकते हैं। अब किसी में डेथ पेनल्टी मींस फांसी की सज़ा हो जाती है। किसी अगर बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होता है वैसे तो डेथ पेनल्टी तभी होती है, नहीं तो हम लोग सुनते हैं भाई उनको 14 साल की सज़ा हो गई, 7 साल की सज़ा हो गई, 10 साल की सज़ा हो गई। ये जो डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं या डिफरेंट जो भी फाइन्स हैं वो क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है कि क्राइम कितना सीरियस था। अब नेक्स्ट ब्लैकस्टोन ने जो डिफ़ाइन करा है क्राइम को वो है वॉयलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब जो क्राइम है वो वॉयलेशन है पब्लिक के राइट्स का, पब्लिक के ड्यूटीज़ का, जो कि हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे हैं। Crime is an act done in violation of public rights and duties and also act in violation of public laws. अब कुछ एक्ट क्राइम जो है वो वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट और ड्यूटीज़ तो है ही है, लेकिन जो पब्लिक लॉज जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाए हैं वो उनका भी वायलेशन है। अब जैसे ट्रैफिक, अब वायलेशन ऑफ ट्रैफिक है वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाया है, वो पब्लिक लॉ ही है, बट कई लोग उसको भी इन्फ्रिंज करते हैं तो वो वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉज में आ जाता है। क्राइम इज सेड टू बी एन एक्ट विच इज़ बोथ फॉरबिडन बाय लॉ एंड अगेंस्ट द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। क्राइम दोनों है जो कि लॉ की नज़रों में भी गलत है और सोसाइटी की नज़रों में भी वो हमारी मॉरल सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है। Murder, robbery, theft, forgery and cheating etc. are the acts which people in civilized society do not approve. अब जैसे मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट, फॉर्जरी, चीटिंग ये सब चीज़ें हमारी सिविलाइज सोसाइटी में नहीं चलती हैं, तो हमने इन सब चीज़ों को क्राइम की कैटेगरी में इन्वॉल्व कर दिया है। Thus, conception of crime changes over time, reflecting changes in social attitudes, values and legal frameworks. अब हमारे इसलिए जो कंसेप्शन ऑफ क्राइम है वो ड्यूरिंग टाइम चेंज होता रहता है, बिकॉज सोशल एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, लीगल फ्रेमवर्क्स चेंज होते रहते हैं। लीगल फ्रेमवर्क जैसे अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। अब सोशल एटीट्यूड्स, अब आज 21st सेंचुरी में कोई पीपल कुछ हो सोच रहे हैं, 22nd सेंचुरी में कुछ हो सोचेंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कंसेप्शन ऑफ क्राइम चेंज होता रहता है।